पिछली वीडियो में आपने देखा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऊपर से इतनी ज्यादा रोशनी क्यों आ रही है। नहीं, ये जो बिजली कड़क रहा है वो तो अलग ही कड़क रहा है, लेकिन ये जो रोशनी है वो तो अलग ही आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर लाइट वाइट लगा हुआ है। और अभी तक भी देख लो, इन लोग के ऊपर अलग से जो रोशनी आ रही थी वो आ ही रही है, लेकिन वही जब इसी सेम सीन को दूर के एंगल से दिखाते हैं तब वो तो रोशनी अब आ ही नहीं रही, अब तो अंधेरा दिख रहा है। अब आगे यार एक चीज जब से मेरे दिमाग में आई है मैं सोच में पड़ गया हूँ कि शिवगामी का जो पति है पिज्जल देव वो जन्म से ही अपाहिज है, मतलब डिसेबल्ड है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जानते हुए भी शिवगामी उससे शादी कैसे कर ली। नहीं, गलत मत समझना, मैं अपाहिज लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस जनरली सोच रहा हूँ। मतलब कोई भी आदमी सोचता ही है ना यार। जिसमें आप शिवगामी को देखो और इसके पति पिज्जल को देखो, जिसमें ये तो अपाहिज भी है। पता है, मेरे को लग रहा है कि शिवगामी यहाँ पर शायद दिमाग लगाई होगी कि अगर इससे शादी हो गई तो इतना बड़ा साम्राज्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पैसों में खेलूंगी, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। या फिर क्या पता भाई, और कुछ भी हो सकता है। अगर आपके दिमाग में और कुछ अतरंगी चीजें आ रही तो नीचे कमेंट्स में बताओ भाई। माहिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है, खिला दो मामा। यहाँ पर इतना सब कुछ होता है, अमरेंद्र सबको इतना इमोशनल कर देता है। मैं सोच रहा हूँ इतना सब कुछ होने के बाद कटप्पा जो इसको अपना खाना खिलाया है, अगर इसको पसंद नहीं आता तो मैं सोच रहा हूँ भाई क्या ही होता। या फिर क्या पता इसको सच में पसंद नहीं ही आया होगा, लेकिन इतना होशियारी झाड़ दिया तो मजबूरी में खा भी रहा होगा, तो क्या पता। पता नहीं यार, इसको देख के मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तलवार ऐसी अंधी में घुमा रहा है। नहीं यार, इसकी आंखें देखो, देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो बंद है या तो नीचे कहीं देख रहा है। मतलब तीर को आता हुआ तो देख ही नहीं रहा, बस ऐसी अंधी में घुमा रहा है। बाहुबली के करतब दिखाने के बाद भल्ला अपना करतब दिखाता है और वो ये करता है। नहीं, हमने दिल पे हाथ रख के बताना, मानते हो कि नहीं, भल्ला जो किया वो बाहुबली के करतब के सामने तो कुछ भी नहीं है, पैरों की धूल भी नहीं है। बाहु जो किया वो तो अलग ही है, और भल्ला जो किया वो क्या, हथौड़े से पत्थर ही तो तोड़ा है, ताकत ही तो चाहिए इसके लिए। बाकी एक चीज है, शिवगामी जो है वो भल्ला और बाहुबली दोनों को ही बचपन से ही ट्रेनिंग देना चालू कर दी थी। लेकिन जो भल्ला का बेटा है भद्रा, उसको देख के ऐसा लगता है कि भल्ला उसको कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी है, मतलब चूतिया टाइप का तो है उसका बेटा। लेकिन एक चीज होता है कि अगर बाप स्ट्रांग हो तो बेटा भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग निकल ही आता है। जैसे अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली, उसको भी कहाँ कोई ट्रेनिंग मिली बचपन से, लेकिन वो तो कमाल है, सब कुछ आता है इसको। लेकिन ये तो बाहुबली इनके ऊपर ये अशरफिया गिरा रहा है या सिक्के गिरा रहा है, मतलब जो भी गिरा रहा है, तो क्या इनको लग नहीं रहा है? नहीं देखो भाई, लिटरल उनके सिर के ऊपर गिर रहा है। हाँ वो अलग बात है, थर्माकोल का असली नहीं है, देख के ही पता चल रहा है। लेकिन अगर यही असली लोहे का बना होता तो सिर में लग रहा होता भाई जोरदार। ये पर्दा भल्ला के मुंह पे ना डाल के अगर वही शांति से साइड से भागने की कोशिश करता तो शायद भल्ला को पता भी नहीं चलता। अबे ये चिड़िया को क्या अपने बैग में रखा हुआ था क्या? कहाँ से आई? साले सिपाही है कि जादूगर? मैजिक। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रस्सी पत्थर में नहीं फंसी होती और भल्ला ही अपने हाथ में पकड़ा होता तो बाहु के साथ शायद भल्ला भी खिंचा जाता, दोनों ही गिर जाते। नहीं, भल्ला बहुत ताकतवर है, ये मानता हूँ मैं, वो ऐसे 10 को आराम से उठा सकता है, लेकिन उसको उठाने के लिए भी एक सपोर्ट चाहिए, जैसे पीछे कुछ रॉड वगैरह हो जिसको पकड़ के वो दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ा हो या पैर कहीं पे फंसाया हो। लेकिन यहाँ भल्ला के आसपास कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अकेला खड़ा हुआ है। तो जब एकदम सडन इंपैक्ट आता, रस्सी खिंचाती तो वो भी खिंचा ही जाता। फिर जब एकदम से कटप्पा आ जाता है और भल्ला इस रस्सी को उठाकर खींच रहा होता है, तब देखो ये अभी ही नहीं खींच पा रहा है, अभी इसकी हालत टाइट हो रही है। नहीं तो खुद ही सोचो, जब इसको नॉर्मली खींचने में ही इतनी ताकत लग रही है तो उस समय जब भल्ला के हाथ से एकदम से रस्सी खिंचाई होती, एकदम से इंपैक्ट आता तो दोनों ही गिर जाते भाई, कोई नहीं बच पाता। और जब भल्ला अकेले रस्सी खींच रहा होता है तब बहुत सारे लोग आ जाते रस्सी खींचने के लिए, उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर वही जब अगले ही पल दूसरे एंगल से सिर्फ भल्ला को दिखाते हैं खींचते हुए, तब ना उसके आगे कोई है ना पीछे कोई है। मुझे अभी भी याद है जब मैं ये मूवी पहली बार देखा था और ये पीछे इतनी बड़ी बड़ी 6-7 मूर्तियां देखा था, मैं पागल ही हो गया था भाई। मतलब आप खुद सोचो, अभी से कुछ 25-26 साल बाद भल्ला अपनी इतनी बड़ी स्वर्ण की मूर्ति बनवाता है, जिसको बना के खड़े करने में इनकी हालत टाइट हो गई थी भाई, ले दे के खड़ा किए थे उसको। और वही उससे कुछ 25 साल पहले ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के ऑलरेडी खड़े भी कर दिए हैं। और जितना मुझे समझ आ रहा है, ये जो मूर्तियां खड़ी हुई है वो मेरे ख्याल से भल्ला जो मूर्ति बनवाया था उससे भी बड़ी है। और जब पहली बार देखा था तब मैं ये भी सोचता था कि जो कालकेय है उसके पास 1 लाख सैनिक है और ये लोग उन सैनिकों को रोकने के लिए ऐसा कुछ ट्रायंगल वाला रणनीति बनाते हैं जिससे वो लोग अंदर ना आ सके। तो उस समय मैं सोचता था कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति है इसमें से कोई एक कोई यहाँ सामने लिटा दो तो वो लोग वैसे ही अंदर नहीं आ पाएंगे, पूरा ही कवर हो जाएगा। और ये भी सोचता था कि इन मूर्तियों को यहाँ पर लिटा के किसी तरह से इनको उनके ऊपर ढुला दिए तो सारे के सारे तो एक ही बार में खत्म। अब अगर आप बोलोगे कि भाई इतनी बड़ी मूर्तियों को लेटाएंगे कैसे, ढुलाएंगे कैसे, तो भैया वहां पे बाहुबली है, उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है? बात तो सही है। अरे भाई इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं लाख लोगों के बीच में, तो कवच के अंदर हाफ टी शर्ट पहन के क्यों आया यार? फुल टी शर्ट पहन के आता, एटलीस्ट बाजुओं में कुछ तो प्रोटेक्शन रहता, हाथों में खरोच वरोच आने से बचता। लेकिन अभी तो पूरा ही खुला है, जबकि इसके सभी सैनिक फुल टी शर्ट में ही है। और इधर ये बाहुबली भी हाफ टी शर्ट पहन के आया। अरे फुल पहन के आओ यार, अपना काम करना।
अभी तक बाहुबली अपना हाथ तलवार से काटा ही नहीं है, लेकिन उसके हाथ में पहले से ही निशान है, पहले से ही कटा हुआ है उसका हाथ। मतलब वाह। भाई दबे ये लड़की कौन है यार? ये आधी मूवी में शिवगामी के बगल में बहुत बार खड़ी हुई दिखी है। और जितना मुझे ध्यान है, जब बाहुबली 2 में कटप्पा इसके आगे की कहानी बता रहा था तब ये लड़की नहीं थी। मतलब कौन थी ये, कहां से ये आई? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो ये है भल्ला का इशारा, ये है आम जिंदगी, और ये है बाहुबली का इशारा। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। अबे नहीं, मतलब ये क्या इशारा है? मतलब बाहुबली लिटरल हल्का सा मुंह नीचे किया और वो लिटरल एक इशारा था भाई। नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ बाहुबली जब तक सीधा स्टैच्यू जैसे खड़ा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर उसको हल्का सा गले में खुजली वगैरह हो जाती, मुंह हल्का सा ऊपर नीचे गलती से भी कर देता तो भाई उसके सैनिक तो हमला कर देते, क्योंकि ये तो इशारा है उसका हमला करवाने का। नहीं, तीर लगने के बाद पहले ये कपड़ा जलता, फिर धीरे धीरे करके ये लोग जलते ना, लेकिन यहाँ तो तीर लगते ही 1 सेकंड के अंदर कपड़ा जल गया, सब जल गए एक ही बार में, सब खत्म। यहाँ पर ये लोग इस कपड़े को फेंक रहे हैं और हवा में ही जला दे रहे, कपड़ा पहुंचने ही नहीं दे रहे, आधा कपड़ा तो हवा में ही जल जा रहा है। नहीं, अगर कपड़े को पहुंचने से पहले ही जला देना है तो हवा में भी तीर मार के क्यों जला रहे हो भाई? पहले ही जला के ही फेंको ना सीधा। ये कालकेय के सभी सैनिक यहाँ साइड से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से वो लोग अंदर से लगातार भाला मारे पड़े हैं, लेकिन भाई ये लोग साइड से जाने की जगह यहाँ बीच से भी तो जा सकते हैं। नहीं, साइड्स में तो अंदर से भाले बाहर निकले हुए हैं, वो लोग अंदर से लगातार भाला मारे जा रहे हैं, लेकिन भाई ये बीच वाला रास्ता तो पूरा क्लियर है, अंदर से ना भाले निकले हुए, अंदर से ना कोई मार रहा है, तो ये लोग इसके ऊपर चढ़ के आराम से अंदर जा सकते हैं। अबे एक मिनट, ये आवाज किधर नहीं तो देखेला लगता है। अच्छा, तो पुनीत सुपरस्टार ने मतलब इधर से कॉपी किया है, ओके। बाहुबली अभी लड़ाई कर रहा है और उसके कमर में जो तलवार रखने का मयान होता है वो भी बंधा हुआ है, लेकिन 1 मिनट भाई, बाहुबली जब लड़ना चालू किया था तब उसने सबसे पहले अपना मयान ही फेंक के मारा था, तो ये कहां से आया? बाहुबली के कमर में तलवार लगा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वहां से वो तलवार गायब हो गई, और फिर अगले ही पल देवी और सज्जनों वापस से आ गई। अब ये लोग एक लाइन में है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अगल बगल है, मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है आर पार जाने के लिए। फिर बाहुबली और उसके सभी सैनिक जब अपने अपने घोड़ों में इनके उस तरफ जा रहे होते तब ये लोग तो बिल्कुल ऐसे जा रहे जैसे यहाँ बीच में कोई बैठा हुआ है ही नहीं। नहीं, लाइन से तो ये लोग बैठे हुए थे, तो फिर ये लोग इतनी आसानी से आर पार जा कैसे रहे? और ऐसा भी नहीं कि इन लोग के ऊपर से ये लोग अपने घोड़ों को जंप करा के जा रहे हैं, ये लोग तो ऐसे जा रहे हैं जैसे यहाँ बीच में कोई है ही नहीं। बाहुबली दुश्मन पार्टी का झंडा लहराता हुआ देखता है और फिर गुस्से में उसी तरफ जा रहा होता है। अबे लेकिन 1 मिनट भाई, बाहुबली जहां पर है वहां से तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वही मुश्किल से दिख रही है, तो फिर ये छोटा सा झंडा कैसे दिख गया इस झंडू मतलब बाहुबली को? सॉरी। बाहुबली जब निकलता है कालकेय के पास जा रहा होता है अपने घोड़े पे, तब सबसे पहले उसके हाथ में ये भाला होता है, और फिर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसके हाथ से भाला गायब हो जाता है और ये कुछ नई चीज ही आ जाती है, भाला गायब हो जाता है। मतलब अभी इसके हाथ में ये चीज है, ठीक है, लेकिन फिर जब ये और कुछ दूर जाता है, ऑलमोस्ट कालकेय तक पहुंच गया होता है, तब उसके हाथ से ये चीज भी गायब हो गई, ये हुक वाली रस्सी आ जाती है। नहीं क्या चल रहा है भाई? नहीं, पहले भाला, फिर ये, फिर हुक वाली रस्सी। मैं सोच रहा हूँ कालकेय थोड़ा और दूर होता तो पता नहीं इसके हाथ में क्या क्या आ जाता। बाय द वे मैं हथियारों की बात कर रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कालकेय जो है वो भल्ला के बिल्कुल सामने है, मतलब दोनों आमने सामने एक दूसरे के। फिर भल्ला जब अपने सामने कालकेय की ओर बढ़ रहा होता है और जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो सामने से कालकेय गायब भी हो जाता है। नहीं बाकी ठीक ही है ना, कालकेय गायब होकर बाहुबली के पास चले गया, बाहुबली उसे आराम से मारेगा। अगर वो भल्ला के पास ही रह जाता तो भल्ला ही उसे मार देता, ठीक ही हुआ। बाहुबली जब इस तलवार को अंदर घुसाता है तब आधी ही तलवार अंदर घुसाता है, आधी जो तलवार है वो बाहर ही है। लेकिन फिर वही जब कुछ 1-1.5 मिनट बाद बाहुबली तलवार वापस निकाल रहा होता है तब ऑलमोस्ट पूरी तलवार अंदर घुसी हुई है, थोड़ी सी बाहर है। बाकी यार मुझे इस मूवी की एक चीज समझ नहीं आई जिसे मैं सबसे बड़ी मिस्टेक वाले सेगमेंट में डालना चाहूंगा, और वो बात यह है कि जो अमरेंद्र बाहुबली है उसे शिवगामी ने बचपन से ही हर चीज की ट्रेनिंग देना चालू कर दी थी, फिर चाहे वो तीर चलाना हो या तलवार चलाना हो या कुछ भी हो, हर एक चीज की। और अमरेंद्र बचपन से ही इतने सालों तक हर चीज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस किया, तब जाके वो बड़ा होके कहीं हर चीज में परफेक्ट हुआ। लेकिन वही उसके अपोजिट जो उसका बेटा है महेंद्र, उस बेचारे को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, उसका बचपन बिल्कुल सादा सिंपल गया। नहीं मतलब थोड़ी बहुत लड़ने वड़ने की, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिली होगी, लेकिन जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती जो शिवगामी ने दिलवाया था अमरेंद्र और भल्ला को, वैसी तो बिल्कुल मिली। लेकिन फिर भी महेंद्र हर चीज में इतना अच्छा कैसे है, मुझे वो समझ नहीं आया भाई। नहीं मतलब अभी तो वो कटप्पा से अपने पिता की कहानी सुन रहा है, लेकिन कटप्पा की ये कहानी खत्म होते ही वो भल्ला के पास जाके भल्ला को खत्म करने वाला है। मतलब लिटरल अभी कुछ 3-4 हफ्ते पहले वो इन सभी चीजों से अनजान था, अपने गांव में बैठा इस मांस को पकड़ के खाली अवंतिका के सपने देख रहा था, और अब वो जा रहा है भल्ला को मारने, जो भल्ला ऑलमोस्ट पिछले 40-50 साल से लड़ाई कर रहा है, हर चीज में ऑलमोस्ट परफेक्ट है, और उसे मारने जा रहा है अपना महेंद्र, जो लिटरल 3 हफ्ते पहले खाली अवंतिका के बैठ के सपने देख रहा था। नहीं मतलब ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में
में कहा था कि अमरेंद्र का बेटा है महेंद्र, इसीलिए उसमें इतने गुण है, इतना सब कुछ में अच्छा है वो। लेकिन भाई मतलब इतना भी नहीं कि मतलब बिना ट्रेनिंग के ही वो हर चीज में इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि भल्ला को ही। तो भाई मेरे ख्याल से ये है एक अच्छी खासी सबसे बड़ी मिस्टेक। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। माहिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा, महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। नहीं, क्या आप क्या सोच रहे थे महेश दल्ले बोलेगी? छे मायला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। माहिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा, महेश दल्ले। बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला। अबे 1 मिनट, तो भैया ये वीडियो तो यहीं पर होती है समाप्त। और बाय द वे अगर आपने इस वीडियो को पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो। और आपसे एक विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, मैंने फेसबुक पे एक पेज बनाया है, प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, फॉलो करो उधर जाके। फेसबुक पे बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस को अपलोड कर रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ओरिजिनल पेज को फॉलो करो। और अगर आप दूसरे कोई पेज को फॉलो करते हो तो भाई अनफॉलो करो उसको, मेरे पेज को फॉलो करो प्लीज। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।